Assalamualaikum, this is me, Dr. Ariba Rushan, a homeopath physician and a guide towards your mental health. आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है पाइल्स यानी कि बवासीर। पाइल्स के बारे में आज हम इस वीडियो में तमाम साइंस, सिम्टम्स और सिग्नल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से सिम्टम्स अपेयर होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे हम ये डायग्नोसिंग कर सकते हैं कि ओके दिस इज पाइल्स एंड उसका कोई ट्रीटमेंट प्लान मौजूद है या नहीं। क्योंकि कराची की अक्सर दीवारों या पाकिस्तान की अक्सर शहर की दीवारों पर जो है इसके हवाले से शर्तिया इलाज लिखा हुआ है कि मौजूद है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या ऐसा ही है या नहीं है। लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये है कि हम ये जान लें कि पाइल्स है क्या। पाइल्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका एनल एरिया और रेक्टम के अंदर मौजूद वेन्स, जिनको हम हेमोरॉइडल वेन्स भी कहते हैं, यानी छोटी छोटी नसें जो मौजूद होती हैं, वो किसी भी रीज़न की वजह से सूजना या फूलना शुरू हो जाती हैं। अब वेन्स के सूजने और फूलने के रीजंस को डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। या तो पेशेंट बहुत लंबे अरसे से कॉन्स्टिपेशन का शिकार होता है और उस कॉन्स्टिपेशन को वो ट्रीट नहीं करता, तो ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड जगह है, जब हार्ड स्टूल पास करेगा तो फिर ऑफ कोर्स वहां से ब्लीडिंग ही होगी क्योंकि वो जगह रप्चर हो जाती है। सेकेंड रीजन ये हो सकती है कि उसकी डाइट के इनटेक के अंदर जो है फाइबर का इनटेक बहुत कम है, डिहाइड्रेटेड रहता है, पानी का इनटेक बहुत कम है, या फिर जंक फूड का इनटेक बहुत ज़्यादा है, ऑयली फूड बहुत ज़्यादा लेता है, जिसकी वजह से उसकी गट हेल्थ डिस्टर्ब होती है, और जब गट हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो एक्सक्रीटरी निज़ाम भी डिस्टर्ब हो जाता है। प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर भी पाइल्स का इशू देखा गया है क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज अक्सर कॉन्स्टिपेशन का शिकार होती हैं ड्यू टू आयरन सप्लीमेंट्स और हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट। अब जब बच्चे का प्रेशर जो है यूट्रस पर पड़ता है तो पेल्विक एरिया और रेक्टम में भी प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से जो है बाय द टाइम जो है पेशेंट जो है पाइल्स का शिकार हो जाती है। अब पाइल्स के कुछ स्टेजेस होते हैं। जो नंबर 1 स्टेज होता है उसमें पेशेंट जो है बहुत डिस्कम्फर्ट का शिकार होता है। खैर इन तमाम स्टेजेस के अंदर एक डिस्कम्फर्ट तो रहती ही है, और नंबर 1 स्टेज के अंदर थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट कम होती है निस्बतन बाकी स्टेजेस के, लेकिन एक बर्निंग सेंसेशन, एक ऐसी फीलिंग कि कुछ चुभ रहा है, कोई चीज बाहर आ रही है, इस तरह की कैफियत तमाम स्टेजेस के अंदर मौजूद है। नंबर 1 स्टेज के अंदर जो है होता ही है कि अगर पेन इतना नहीं भी होता तो ये सेंसेशंस, तो ये कैफियत तो कहीं ना कहीं मौजूद होती है, जलन की कैफियत, एक ऐसे लगना कि कोई चीज बाहर आ रही है, दर्द हल्का सा महसूस करना, अगर दर्द इतना नहीं भी है तो स्टूल पास करते ही ब्लीडिंग का पास होना। और सेकेंड स्टेज के अंदर खैर ये होता है कि ये तमाम सेंसेशंस मौजूद हैं, स्टूल पास हुआ और पास होते ही हेमोरॉइडल वेन्स, जो नसें थी जिनको हम मस्से भी कहते हैं, वो स्टूल के साथ बाहर आ गए। लेकिन फिर जैसे ही स्टूल से फ्री हो गया पेशेंट तो वो वापस अपनी रेक्टम के अंदर चले गए। थर्ड स्टेज के अंदर ये होता है कि जब वो स्टूल पास किया तो वो हेमोरॉइडल वेन्स यानी कि वो मस से बाहर निकले रेक्टम से, लेकिन अंदर वापस नहीं जाते। अब पेशेंट के की कैफियत ये होती है कि वो कंसिस्टेंटली वो उन मस्सों को वो बाहर महसूस करता है, और एक अजियतनाक सी कैफियत होती है पेशेंट के लिए ऑफ कोर्स, और पेन्स भी बहुत ज़्यादा होती है स्टेज के अंदर। ये स्टेज जो है बेसिकली बहुत क्रॉनिक स्टेज होती है, और इसमें पेशेंट को चाहिए कि वो फौरन डॉक्टर की हेल्प सीख करे और इस चीज़ को ट्रीट करवाए। अब पाइल्स के पेशेंट का डाइट प्लान क्या होता है? डाइट प्लान उनका कुछ यूँ होता है कि उनको कह दिया जाता है कि पानी का इंटेक अपना बहुत बढ़ा दें, खाने का इंटेक ऐसा रखें जिसमें फाइब्रस फूड हो, चक्की का आटा इस्तेमाल करें, ब्राउन राइस इस्तेमाल करें, फ्रूट्स इस्तेमाल करें जिसमें जो है अमरूद का इस्तेमाल हो, सेब का इस्तेमाल हो, अनार का इस्तेमाल हो, वाटर रिच फूड्स हो, और जो है ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, और स्पगोल का इस्तेमाल करें, प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें, ताकि आपके गट हेल्थ अच्छी रहे। जब गट हेल्थ अच्छी रहेगी तो एक्सक्रीटरी निज़ाम भी आपका अच्छा रहेगा। फाइल्स के हवाले से मेजरली हम तमाम साइंस, सिम्टम्स और रीजंस को डिस्कस कर चुके हैं, हम डाइटरी प्लान्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम ट्रीटमेंट प्लान को भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होम्योपैथिक के पास कोई ऐसे ड्रॉप्स या कोई ऐसी मेडिसिन मौजूद है जो पाइल्स को ट्रीट कर सके। तो जी हाँ, बिल्कुल, ब्लॉसम लैब की तरफ से पाइलोरॉन ड्रॉप्स मौजूद हैं जो पाइल्स की तमाम सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। ब्लॉसम लैब का ये प्रोडक्ट पाइलोरॉन क्लेम करता है कि वो हर किस्म की खूनी और बादी बवासीर को ट्रीट करता है। मकद के अंदर जो है जलन का महसूस होना, इस चीज को ट्रीट करता है। मस्सों का बाहर आ जाना, इस चीज को ट्रीट करता है। ऐसी कैफियत का महसूस होना कि ब्लीडिंग हो रही है लेकिन साथ में ऐसी कैफियत का महसूस होना कि कोई चीज बाहर आ जाएगी, इस तरह की कैफियत को ये ट्रीट करता है। बेसिकली ये पाइल्स के तमाम सिम्टम्स
को ट्रीट करके बआसानी आपको पाइल्स से छुटकारा हासिल दिला सकता है। तो ब्लॉसम लैब का ये प्रोडक्ट पाइलोरॉन कहाँ से मिलेगा? ये किसी भी पाकिस्तान की बड़ी होम्योपैथिक फार्मेसी से आपको बआसानी मिल जाएगा। अगर आप घर बैठकर ऑर्डर करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट से जाकर भी पाइलोरॉन ड्रॉप्स ऑर्डर कर सकते हैं और बवासीर से बगैर ऑपरेशन के छुटकारा हासिल कर सकते हैं।